मेरा हमारा परमेश्वर महान है। हम सारी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रख सकते हैं। वो महान है। सारी बातों को परमेश्वर अपने हाथ में ले सकता है। सारी बातों को संभाल सकता है। नहीं पहुंचेगा हमारे बीच में आज के वक्ता भविष्य वक्ता रेवरेंड सुधाकर पॉल आए हैं और उनको समय देने के पहले मैं रेवरेंड लक्ष्मण राठौर को विनती करती हूँ कि वो के लिए और हमारी मीटिंग के लिए प्रार्थना करें। सच में मैं आज बहुत खुश हूँ कि रेवरेंड लक्ष्मण राठौर हमारे बीच में है। थैंक यू सो मच। याकूब उसके 5 वक्तों में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ होता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और राहुल ने जो गीत गाया था, राहुल और फायर ने जो गीत गाया था, उसमें लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना की प्रभाव से, धर्मी जन की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। तो हम इस समय रेवरेंड लक्ष्मण राठौर विनती करेंगे कि वो आगे के समय के लिए प्रार्थना करे। भविष्य वक्ता रेवरेंड सुधाकर पॉल के लिए आज की मीटिंग के लिए उनके ओर से वचन सामर्थ्य सभी को आशीष मिले और आज प्रभु परमेश्वर सभी से मुलाकात करे, सभी से बातें करे। रेवरेंड लक्ष्मण राठौर 365-307 खुश है क्या 3505 आगे आप प्रार्थना करेंगे। पासवर्ड रिजॉइस REJOICE बहुत धन्यवाद। रिजॉइस REJOICE बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत ग्रेट। और परमेश्वर ने हमें आपके द्वारा मौका दिया। जो भी आज हम कर रहे हैं केवल आपकी प्रार्थना से है। मैं यही बोलता हूँ आंटी हमारे लिए रात से प्रार्थना करती है और उसका उत्तर हम है जो काम कर रहे हैं, जो भी प्रभु के राज्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर उसके आशीष। आइए हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए और स्पेशल परमेश्वर के अभिषेक दास जो परमेश्वर सुधाकर पॉल विश्व का को चुना है और आज परमेश्वर उनके द्वारा मिरेकल करे, विश्ववाणी का और परमेश्वर को इस्तेमाल करे परमेश्वर के राज्य के लिए। ये आप सब आपको बंद करेंगे और प्रभु को बोलेंगे, प्रभु तेरे बेटे के द्वारा तू आज हो। रेवरेंड सुधाकर पॉल नहीं बोलेगा लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलेगा आज आपसे और मेरे से। ये हमारे और परमेश्वर जिस तरह से आदमी ने बताया महान मिरेकल महान सामर्थ्य काम आपके और मेरे जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। यीशु के नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं। इस सृष्टि का रचने वाला सृजनहार पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह को हमारा देख सकते हैं। और प्रभु तेरे सामने से तू हमें भरता है, तेरे अभिषेक से तू हमें भरता है। और प्रभु जी जिस तरह से अंजी ने हमें इंक्लूड किया है कि हमारा परमेश्वर इस जगत से अलग करके हमें छू के रखा है परमेश्वर और उसका मिरेकल हमारे जीवन में बीमारी कुछ नहीं करेगी, परेशानी हमारे जीवन में कुछ नहीं करेगी। तो शेयर तो कर सकते हैं सुनने की जगह सेट कर देंगे यीशु के नाम में प्रभु तेरे सेवक के द्वारा आज सुधाकर पॉल रेवरेंड सुधाकर पॉल नहीं लेकिन तू बात कर रहा है। ओ प्रभु तेरी आत्मिक विदाया तेरा सामर्थ आत्मा ओ प्रभु जी हमें छुए और प्रभु जी तू केवल दुनिया की चंगाई नहीं, दुनिया का डर नहीं, लेकिन मन को चंगाई मिलने, मन को शांति मन को एक आशीषित होने और प्रभु तेरे सामर्थ्य समय सब कुछ छूटे पवित्र आत्मा को आधार दे कि मन को छूटे हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा लोगों डिस्टर्बेंस होना, लोगों की आवाज से डिस्टर्बेंस होना, प्रभु हमें तकलीफ दूर करो
यीशु के पवित्र नाम से कवर कर ले और प्रभु आज सबको कुछ ले हर बार ये सेवक को कुछ ले हर बार प्रभु आदमी का प्राप्त करे प्रभु ये पूरी कलीसिया प्रार्थना करे यीशु के नाम में तू मान सम्मान देने के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करते आमीन। थैंक यू रेवरेंड राठौर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज की प्रार्थना सभा में उपस्थित रहकर रेवरेंड सुधाकर पॉल के लिए और आज की मीटिंग के लिए आपने बहुत ही सुंदर प्रार्थना की। हम धन्यवाद देते हैं आपके लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपकी दीनता नम्रता के लिए हम सभी को धन्यवाद देते हैं। और हम जानते हैं तो आज प्रभु ओर से इतनी आशीष और बरकत इस कारण से मिल रही है क्योंकि आप प्रभु के निगाह में, उसके राज में दीनता नम्रता से चल रहे हैं। और प्रभु का वचन भी कहता है अगर हम दीन और नम्र रहे तो प्रभु परमेश्वर हमें उभारता है। प्रभु जब हमें उभारता है कोई मनुष्य उस बात को रोक नहीं सकती है। और हम भाई रेवरेंड राठौर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु परमेश्वर अपना दाहिने हाथ स्वर्ग से बढ़ा रहा है और उसके कार्य को, उसकी सेवकाई को अपने ही हाथ से वो ऊंचा उठा रहा है। हम उनकी जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। बने में प्रभु परमेश्वर और भी करके आपको और सिस्टर सोनाली को आगे के दिन में उठा कर रखेगा। धन्यवाद देते इस बात के लिए। हम धन्यवाद देते हैं रेवरेंड सुधाकर पॉल के लिए। पिछले महीने भी उन्होंने हमारे बीच में सुंदर सेवकाई की और बहुतों को बड़ी आशीष मिली उनके वचन के द्वारा और उनकी सेवकाई के द्वारा। बहुत अद्भुत आशीष हमने अनुभव किया। प्रभु की उपस्थिति में हमारे बीच में रही और प्रभु ने अपने उपस्थिति की सामर्थ्य को साबित किया। और हम भाई सुधाकर पॉल को बहुत सालों से जानते हैं। उन्होंने चर्च में भी आकर सेवकाई की और बहुत आशीष मिली और हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनकी सेवकाई के लिए। हम इतना जानते हैं कि भाई रेवरेंड सुधाकर पॉल वचन में जीते रहने वाला एक भाई है जो प्रभु के ओर से चुना है। प्रभु ने उन्हें महान बनाया है। उनकी सेवकाई को भी प्रभु ने इतना अद्भुत तरह से बनाया और बढ़ाया और आज वो ऊंचे दर्जे में खड़े हैं क्योंकि वचन से वो जुड़ते हैं। वचन को लेकर वो रात दिन चलते हैं। वचन के साथ उनका जीवन जुड़ा है। हम उनका जीवन और वचन को अलग नहीं कर सकते हैं। वचन उनके साथ जुटा है और जुड़ा है और इस कारण से प्रभु परमेश्वर अपने वचन को और अपने वाचा को उनके जीवन के ओर से साबित कर रहा है। आगे का समय अमूल्यता में हम रेवरेंड सुधाकर पॉल के हाथ में देते हैं। ये विश्वास करती हूँ मैं सबको बहुत आयत से प्रभु परमेश्वर आकाश देना चाहता है। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सुंदर अवसर परमेश्वर ने मुझे प्रदान करने के लिए। आप लोगों सबको परमेश्वर की ओर से शालोम, सलाम, जय मसीह की। मेरा आवाज आ रही है अच्छे से? मेरा आवाज क्लियर है? हाथ दिखाइए। आवाज क्लियर, हाथ दिखाइए। वेरी गुड। मैं हृदय से जॉय आंटी जी को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैं बहुत खुश हूँ एक बार फिर से आप लोग के बीच में वचन प्रचार करने का अवसर परमेश्वर मुझे प्रदान कर रहा है। और जॉय आंटी जी बहुत अद्भुत सेवकाई नागपुर सिटी में कर रही है। महाराष्ट्र के लिए आशीषित प्रभु का प्रॉफिट है, प्रभु का प्रचारक बाहर देश से आकर हमारा बीच में इतना साल रह के ग्रेट कमीशन के साथ सेवकाई करना
सब लोग नहीं कर पाए, ये सबके लिए नहीं हो पाएगा। परमेश्वर उनको उस अनुग्रह और ग्रेस देकर परमेश्वर हमारा बीच में उनको रखे हैं और सेवकाई के लिए परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। हमेशा खुश रहती है, दूसरों को पुस्तक करते हैं, एंकरेज करते रहते हैं। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ। मेरा 120 दिन का फास्टिंग हो चुका है और अभी 21 दिन का शुरू कर चुका हूँ मैं। 21 दिन का फास्टिंग चल रहा है, आज तीसरा दिन है। शाम को डिनर करता हूँ, कहते हाफ टाइम फास्टिंग रात की 12 बजे से लेकर अगले दिन, मैंने रात की 12 बजे से लेकर अगले दिन शाम को 5 बजे तक लगभग 17 से 20 घंटा तक रहता है। और फिर प्रयोग, चलिए आज परमेश्वर के वचन से एक जूम मीटिंग और मेरा फेसबुक लाइव चल रहा है और हमसे यूट्यूब का भी है। और मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर मेरे द्वारा जो संदेश प्रचार करने के लिए मुझे बताया, वो संदेश यह है, दानियल के जीवन से 10 क्वालिटीज आज मैं आपके बीच में प्रचार करना चाहता हूँ। और 5 मिनट में कुछ विशेष रीति से जीने के विषय में भी 5 मिनट्स आखिरी में बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, दानियल के जीवन से 10 सुगुन, 10 क्वालिटीज अबाउट डैनियल, 10 क्वालिटीज अबाउट डैनियल, इस अंश के बारे में प्रचार करना चाहता हूँ। दानियल के जीवन से, दानियल के अंदर से, दानियल के पुस्तक से 10 सुगुन, 10 क्वालिटीज बताना चाहता हूँ। कितने लोग खुश है इस अंश को सुनने के लिए? कितने लोग खुश है इस अंश को सुनने के लिए? दानियल के अंदर 10 क्वालिटीज, 10 व्यक्तित्व, 10 प्रकार का यानी गुण सुगुण हम लोग सुनेंगे। हालेलुया। इस संदेश के द्वारा आप लोग यीशु के नाम से ये क्वालिटीज आपके अंदर लेके आएंगे। ये 10 क्वालिटीज आपके अंदर आ जाएगा ये संदेश खत्म होते तक। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, चलिए देखते हैं दानियल के पुस्तक से दानियल के विषय में। दानियल नाम का अर्थ होता है गॉड इज माय जज, परमेश्वर मेरा न्यायी है, परमेश्वर मेरा न्याय करने वाला है। आज मेरे प्रियो, दानियल के अंदर कुछ ऐसा क्वालिटीज है, बेहतर क्वालिटीज हमको देखने अच्छा है। पहला 6 अच्छा है, पूरा प्रोफेटिक इवेंट्स, प्रवचनात्मक विषयों को बताता है। आज मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से, आज ये जो दानियल के अंदर जो क्वालिटीज है, अंत के दिनों में आपके अंदर भी आना चाहिए, होना चाहिए। अगर रहेगा, अगर होगा। दानियल मेरे प्रियो 4 राजा लोग के अधीन में काम किए थे। 4 राजा लोग, बेलशास्सर और चौथा दरियावेश। ये 4 नीचे मंत्री बन के, प्रधानमंत्री बन के मेरे प्रियो काम कर चुके थे। 3 राज्य यानी बेबीलोन, मादी, पारसी साम्राज्य, मादी पारसी साम्राज्य को मिला के एक ही बोलते हैं, यानी 2 साम्राज्य, सुपर पावर्स, वर्ल्ड सुपर पावर्स, यानी मादी साम्राज्य, पारसी साम्राज्य, ये दोनों मिला के एक साम्राज्य। और बेबीलोन साम्राज्य, ये 2 साम्राज्य यानी हाई 3 बढ़ाई थोड़ा 2 है। ये 2 साम्राज्य में, 3 साम्राज्य में 4 राजा लोग के पास लगभग 70 से 85 ईयर्स तक यानी मंत्री के रूप में, मेरे प्रियो मंत्री के रूप में सेवकाई की। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, इस दानियल के अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या सुकून है। अगर हम जान जाएंगे, हम भी शासन करेंगे, हम भी
सब चीज के ऊपर हम अधिकार जताएंगे, राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, चलिए हम देखते हैं पहला क्वालिटी उसके अंदर 1:8 में दानियल के पुस्तक अध्याय 1 का 8वां आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं प्रभु के वचन से। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। नंबर 1, दानियल के अंदर पहला क्वालिटी हम देख सकते हैं, दानियल he was a man of holiness। दानियल के जीवन में पवित्रता हम देख सकते हैं, पवित्र जीवन जीने वाला व्यक्ति थे दानियल। राजा लोग का भोजन खाकर अशुद्ध अपवित्र होना नहीं चाहा। आज मेरे प्रियो, मूर्तियों के सामने रखा हुआ भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र अशुद्ध होने नहीं देना चाहा। राजा का भोजन, सब प्रकार का चीज रहता है राजा के भोजन, पर मेरे प्रियो राजा भोजन खाकर हालेलुया। आज मेरे प्रियो, पवित्रता का कोई तोड़ नहीं है शैतान के पास। पवित्र जीवन जिएंगे तो प्रियो हम सबके ऊपर राज कर पाएंगे। हम पर पवित्र लोगों के ऊपर कुछ भी राज्य नहीं कर पाएंगे। आज परमेश्वर की वचन से, इस संदेश के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में पवित्रता लाना चाहता है, होलीनेस लाना चाहता है। मेरे प्रियो, प्यूरिफिकेशन, पवित्र जीवन, होली लाइफ लाना चाहते हैं। आज पहला क्वालिटी है दानियल के अंदर होलीनेस था, पवित्रता, पवित्र जीवन था उनके पास। नंबर 2, दूसरा विषय मेरे प्रियो, ये राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध अपवित्र होने नहीं देना चाहा। मूर्तियों के सामने रखा हुआ चीज को छूना ना चाहा, खाना ना चाहा। इच्छा, दिल, मन, मेरे प्रियो अपना मन में काम लिया, I don't want to eat that idol food, that unholy food, I don't want to eat। उसने सोचा, मन में डिसीजन लिए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, पवित्रता के लिए, पवित्र जीवन के लिए आप अपने आप को हमेशा रेडी रखो। पवित्रता को जाने मत देना आपके जीवन से, होलीनेस को जाने मत देना आपके अंदर से। पवित्र मेरे प्रियो प्योर रहना है, प्यूरिफिकेशन, होलीनेस, होली लाइफ आपके पास हमेशा लेकर चलना चाहिए। नंबर 2, दूसरा क्वालिटी दानियल के अंदर हम देख सकते हैं, दानियल he was a man of prayer, he was a man of prayer। दानियल इस पुस्तक में 7 प्रकार की प्रार्थनाएं, 7 prayers recorded in this book of Daniel, 7 prayers mentioned, recorded about Daniel। 7 types of prayers Daniel prayed in this book। 7 प्रकार की प्रार्थनाएं दानियल इस पुस्तक में किए थे। वो 7 प्रार्थनाएं भी नहीं बता रहा हूं, बट मैं बताना चाहता हूं दानियल सेकंड क्वालिटी, सेकंड मेरे प्रिय कैरेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं, दानियल he was a man of prayer। दानियल प्रेयर लाइफ को मेंटेन किए, इसकी वजह से सबके ऊपर राज किए, सबके ऊपर शासन किए। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, if you are a man of prayer, if you are a man of a woman of prayer, what will happen you know? आप सबके ऊपर भारी पड़ेंगे, सबके ऊपर आप भारी पड़ेंगे ना। आपका प्रार्थना जीवन आपको मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना जीवन आपको मेरे प्रियो सबके ऊपर प्रबंधन करने का, राज्य करने का, बेहतर जीवन बिताने का अवसर आपको प्रदान करेगा। दूसरा अध्याय मेरे प्रियो दानियल की पुस्तक में दूसरा अध्याय हम देख सकते हैं,
अच्छा है होगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ या कोई आप लोग पढ़कर सहायता कीजिए मुझे। मेरे प्रिय दानियल के विषय में प्रभु के वचन में दूसरा अध्याय का 17, 18 आयत 19 आयत पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 17, 18, 19 दानियल की पुस्तक। सेकंड क्वालिटी दानियल के अंदर ही बस है मैन ऑफ प्रेयर। 7 प्रकार की प्रार्थना किए दानियल, 7 प्रार्थनाएं दानियल की पुस्तक में हम देख सकते हैं। You have to mention prayer life all the time. You have to mention prayer life all the time. Everywhere, wherever you go, you have to mention prayer life. आप प्रार्थना जीवन को मेंटेन कीजिए, आपका जीवन दानियल जैसा बन जाएगा। जीसस क्राइस्ट के अंदर 21 प्रार्थनाएं हम देख सकते हैं। पूरा बाइबल में 650 प्रार्थनाएं लिखा हुआ है। पुराना नियम में 450 प्रार्थनाएं, नया नियम में 200 प्रार्थनाएं। पूरा बाइबल में 650 प्रेयर्स और रिकॉर्ड किया गया है प्रेयर के विषय में। आज मेरे प्रियो, आपका प्रार्थना छोटा है, आपके जीवन में मेरे प्रियो टकमगाना शेकिंग लाइफ रहेगा आपके पास अगर थोड़ा प्रार्थना रहेगा। प्रेयर लाइफ को मेंटेन करोगे, आप सब कुछ हिलाओगे, आपको कोई हिला नहीं सकेगा। आप हिलोगे नहीं, हिला दोगे, हिला के रख दोगे, सब कुछ हिलने लगेंगे। आप प्रेयर करेंगे तो बाइबल में प्रेरितों के काम के पुस्तक में 2 जगह लिखा रहता है, प्रेरितों ने जब प्रार्थना किया वो जगह हिल गया। मेरे प्रिय पौलुस सीला 16 अध्याय में जब प्रार्थना किए, मेरे प्रिय नींव हिल गया, भूकंप आ गया, जेल का मेरे प्रिय दरोगा डर गए और उसके अंदर उतार आ गया। आज आपका प्रार्थना जीवन किसी चीज को भी हिला देगा, किसी को भी हिला देगा। दुष्टात्मा टकराएंगे। इफ यू आर ए प्रेयरफुल वुमन, इफ यू आर ए प्रेयरफुल पर्सन, नो वन विल शेक यू। कुछ भी चीज आपको हिला नहीं पाएगा। यू विल शेक द नेशंस, यू विल शेक द माउंटेन्स, यू विल शेक द डीमंस। आप सबके ऊपर भारी पड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरा आवाज क्लियर है? मेरा आवाज क्लियर है? मेरा आवाज क्लियर है? हालेलुया। मेरे प्रियो, चलिए तीसरा क्वालिटी दानियल के अंदर आप लोग पढ़े दूसरा अध्याय का मेरे प्रियो 17, 18, 19। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपना संगी हननिया, मिशाएल, अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किया जाए। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह कहकर धन्यवाद किया। Daniel, he was a man of prayer. He maintained prayer life. 7 प्रकार की प्रार्थनाएं किए, 7 प्रार्थनाएं दानियल के पुस्तक में। तो आपके जीवन में भी आपको सब प्रकार का प्रार्थनाएं करना आना चाहिए। बाइबल में एफेसियों की पुस्तक अध्याय 6 का मेरे प्रियो 17, 18, 19, 20, 21, 22 वहां पे लिखा रहता है, हर जगह, हर समय, हर प्रकार की प्रार्थनाएं करते रहे। हालेलुया। हर जगह, हर समय, हर प्रकार की प्रार्थनाएं करते रहे। हालेलुया। ऐसा रहोगे, हर जगह प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो, हर प्रकार की प्रार्थना करो। आत्माएं जीतने वाला फिशर्स ऑफ मैन, मेरे प्रियो, फिशर्स ऑफ वुमेन, मेरे प्रियो, आप बन जाओगे। मछलियों को पकड़ने वाला मछुआ, मनुष्यों के पकड़ने वाला मछुआ आप बन जाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। बात कर अभी एक संदेश मेरा हो चुका है, ये दूसरा संदेश है। पता नहीं आज कितना संदेश प्रचार करूंगा। कोई समय देंगे तो 24 घंटा प्रचार करते ही रहूंगा दिन भर। हालेलुया, हालेलुया।
वो भी दिन आने वाला है, आने वाले दिनों में। जैसा 12 घंटा का वर्शिप होते रहता है, 12 घंटे का फास्टिंग प्रेयर चलते रहता है, वैसा कोई ना कोई करना पड़ेगा। 7 घंटा नॉन स्टॉप वचन, 24 घंटा नॉन स्टॉप वचन। तब क्या होता है, एक ही दिन में 24 घंटा हालेलुया पानी पीने का, थोड़ा जूस पीने का, थोड़ा सा 5-5 मिनट टाइम रहेगा। इससे क्या होता है मेरे प्रियो, 1 साल का काम एक ही दिन में हो जाएगा। 1 साल का काम एक ही दिन में हो जाएगा। 1 साल का संदेश, 1 साल का संदेश एक ही दिन में सुनने को मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी चेंज किलर बन जाएंगे, योद्धाओं को संभालने वाला चेंज स्लेयर, चेंज किलर, डेविड जैसा बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। एक रात की प्रार्थना, पौलुस सीलास की प्रार्थना, यदि मेरे प्रियो जेल के दीवारों को हिला सकता है, नींव को, एक दिन का पूरा संदेश क्या क्या चीज हिलाएगा, किसको किसको हिलाएगा? दुष्ट आत्माएं भागेंगे। जहां परमेश्वर का वचन है वहां सामर्थ्य है, जहां परमेश्वर का वचन है वहां अभिषेक है, जहां परमेश्वर का वचन है demons will shake है, दुष्ट आत्मा हिलेंगे। आज परमेश्वर के वचन से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर की वचन से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। दानियल he was a man of prayer। 6 का 10 आयत भी पढ़ना चाहता दानियल की पुस्तक 6 का 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर को गया, जिसकी ऊपरों की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। उस अपनी रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। घुटने टेक के प्रार्थना करते थे दानियल। समस्या रहे ना रहे, मुसीबत रहे ना रहे, प्रॉब्लम रहे या ना रहे, आप प्रार्थना करते रहना चाहिए। प्रार्थना जीवन को मेंटेन करना चाहिए। प्रेयर लाइफ रहेगा, समस्या आपको कुछ नहीं कर पाएगा, बीमारियां कुछ नहीं कर पाएगा, मुसीबतें तब मेरे प्रिय आपके लाइफ में दुष्ट आत्मा आपको कुछ नहीं कर पाएगा, गरीबी कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेयर लाइफ है तो यीशु मसीह प्रेयर लाइफ को मेंटेन किए। बाइबल में है पौलुस प्रेयर लाइफ को मेंटेन किए, दानियल प्रेयर लाइफ को मेंटेन किए, डेविड प्रेयर लाइफ को मेंटेन किए, मूसा प्रार्थना जीवन को मेंटेन किए, समूएल प्रार्थना जीवन को मेंटेन किए। आज मेरे प्रियो, यू हैव टू मेंटेन योर प्रेयर लाइफ इफ यू आर ए प्रेयरफुल पर्सन। एक प्रभु का सेवक ने बताया, मोर प्रेयर मोर पावर, मच प्रेयर मच पावर, नो प्रेयर नो पावर। मेरे प्रियो, प्रार्थना नहीं है कोई सामर्थ्य नहीं है। ज्यादा प्रार्थना ज्यादा शक्ति रिलीज करेगा आपके लाइफ, ज्यादा ब्लेसिंग्स लाएगा आपके लाइफ। आज मेरे प्रियो, दानियल he was a man of prayer। नंबर 3, जल्दी जल्दी देखेंगे मेरे प्रियो, 3 शॉर्ट्स में खत्म करना है मेरे प्रियो। चलिए तीसरा विषय है दानियल, he was a man of faith, he was a man of great faith, he was a man of great faith। heroes of faith के विषय में इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 में लगभग 25 लोगों का नेम्स लिखा रहता है उस पुस्तक में। उसमें एक का नाम है, दानियल का नाम लिखा हुआ है। चलिए इब्रानियों की पुस्तक में चलते हैं, 11वां अध्याय 34, 35, 36, 34, 35, 36। यहाँ पर मैं पढ़ना चाहता हूँ, अद्भुत रीति से लिखा रहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर
परमेश्वर के वचन में, दानियल के विषय में, इस अध्याय में हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में 11 अध्याय वचन 34 में, और 34 में आपकी ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धारा से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाए। और यहाँ पर 33 में इन्होंने विश्वास के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुओं को प्राप्त की, शिवों को हालेलुया। परमेश्वर गरजने वाला शहर को बंद करेंगे। इफ यू प्रे, इफ यू हैव फेथ, गॉड विल शट द माउथ ऑफ डेविल। शैतान के मुंह को बंद करेंगे परमेश्वर। यहाँ पर शहर की मुंह को कौन बंद किए? स्वर्गदूत को भेजकर परमेश्वर बंद किए। 6 का 22 आयत, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 का 22 आयत में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, शहर के मुंह को बंद किए। कौन? दानियल। मेरे प्रियो, यहाँ पर 32 में लिखा रहता है, 11 का 32, इब्रानी की पुस्तक बुक ऑफ हिब्रूज 11 चैप्टर वर्स 32। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि जिंजोर का, बाराक और सिमसोन का, योप्ता का, दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करो। आमीन। भविष्यवक्ता का वर्णन करो। उस भविष्यवक्ता में मेरे प्रियो, बाइबल में लगभग 50 नबियों का वर्णन है, यानी मेल प्रॉफिट्स, मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स। मेरे प्रियो, 4 यानी मेजर प्रॉफिट्स है बाइबल में, दानियल, आइज़ाया, यशाया, यिर्मयाह, दानियल और एहezकेल। ये चारों को मेरे प्रियो मेजर प्रॉफिट्स कहते हैं। और मेरे प्रियो, बाइबल में 14 पुस्तक, मेरे प्रियो, यानी पूरा मिलाएंगे तो 17 प्रोफेटिक बुक्स है पुराना नियम में। वो 17 में 12 माइनर प्रोफेटिक बुक्स कहते हैं, छोटा नबियों का पुस्तक, और 5 पुस्तक को मेजर प्रोफेटिक बुक्स कहते हैं। कौन सा पुस्तक? मेरे प्रियो, यशाया, दानियल, एहezकेल, यिर्मयाह और विलाप गीत। ये 5 पुस्तक को मेजर प्रोफेटिक बुक्स कहते हैं। मेरे प्रियो, होशेया से लेकर मलाकी तक जितना पुस्तक है माइनर प्रोफेटिक बुक्स, 12 पुस्तक को माइनर प्रोफेटिक बुक्स कहते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ 11 का 32 में, अब और मैं क्या कहूँ भविष्यवक्ता के बारे में। एक भविष्यवक्ता दानियल भी इंक्लूडेड है उस भविष्यवक्ताओं में। दानियल 3rd विषय, मैन ऑफ फेथ। मेरे प्रियो, जब आपकी भट्टी में डाल रहे थे इसको, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को, दानियल, मेरे प्रियो, दानियल अपना विश्वास को कमजोर नहीं किए। दानियल उस समय, उस अध्याय में, 3रा अध्याय दानियल के पुस्तक में दानियल का वर्णन नहीं लिखा रहता है। तो क्या कर रहे थे दानियल? प्रार्थना कर रहा था, कुछ ऑफिशियल वर्क में थे, परमेश्वर के साथ समय बिता। 6वां अध्याय में शहर की गुफा में डालते समय दानियल को विश्वास था, मेरे प्रियो, शहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको विश्वास होना चाहिए, ये कोरोना, कोविड-19 आपका कुछ नहीं कर पाएगा। गर्जने वाला शहर आपका कुछ नहीं कर पाएगा। ना सांप, ना बिच्छू, ना सुअर, ना कुत्ते, मेरे प्रियो, आपका कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? यू आर ए वुमन ऑफ गॉड, यू आर ए चाइल्ड ऑफ मोस्ट हाई गॉड, यू आर ए मैन ऑफ गॉड, यू आर ए, मेरे प्रियो, प्रॉफिट ऑफ गॉड, यू आर ए इवेंजलिस्ट ऑफ गॉड, यू आर ए एम्बेसडर फॉर गॉड। वो क्या करना है क्या इधर भी?
यानी वो मीटिंग ही बंद हो गई। हाँ नहीं नहीं, हाँ मतलब मैंने वो फिर से एक स्लॉट हो गए। हाँ हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। दानियल की प्रार्थना के जीवन से परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। फेसबुक की तरह देखते रहना, बंद हो जाता है। आगे हालेलुया। आ गया 307 3505 Rejoice. हालेलुया। तीसरा विषय दानियल के पुस्तक से हम देख सकते हैं, दानियल मेरे प्रियो, he was a man of great faith, बड़ा विश्वास रखने वाला व्यक्ति थे दानियल। He was a man of great faith. God wants to make you like that. God wants to give you great faith. God wants to give you precious faith. आपको परमेश्वर बहुमूल्य विश्वास देना चाहता है, बड़ा विश्वास लाना चाहता है आपके अंदर। मत डरिए कोरोना वायरस का। बार बार नेवर एवर स्पीक अबाउट कोरोना वायरस। आप मत ध्यान दीजिए, आपके पास परमेश्वर का बहुमूल्य वचन है। मेरे प्रिय अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मेरे प्रिय वचन से अपने आप को भरते रहिए, प्रार्थना जीवन से अपने आप को भरते रहिए। तो इससे क्या होता है, कुछ बेहतर कार्य आपके जीवन में होता है। आज मेरे प्रिय प्रभु के वचन में तीसरा विषय दानियल, he was a man of prayer, he was a man of faith, he was a man of holiness। चौथा विषय बताना चाहता हूं, दानियल ही फर्स्ट छठवां अध्याय मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूं। इसी में छठवां अध्याय में बहुत सारा विषय हम देखने जा रहे हैं। छठवां अध्याय तीसरी आयत पढ़ना चाहता हूं, 6 का 3। तो क्या दानियल 6 chapter verse 3, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। 6 का 3 में मेरे प्रियो, 6 का 3 में यहाँ पर लिखा रहता है मेरे प्रियो, दानियल के अंदर उत्तम आत्मा और उत्तम आत्मा रहती है। He was a man of extraordinary spirit. He was a man of extraordinary wisdom. Extraordinary wisdom, supernatural wisdom। मेरे प्रियो, यानी प्रभु के वचन में यहाँ पर 6 का 3 में लिखा रहता है, जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। आज मेरे प्रियो आपके जीवन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिट, उत्तम आत्मा यानी होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा यदि रहता है, सबके ऊपर आपको परमेश्वर अपॉइंट करेंगे, सबके ऊपर आपको नियुक्त करेंगे, सबसे आपको प्रतिष्ठा मिलेगा। आपको मेरे प्रियो विशेष रीति से आपको मेरे प्रियो नाम रोशन, आपका नाम रोशन होगा। उसको देखिए फेसबुक पर। चलो हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन से परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बेहतर कार्य करना चाहते हैं, कुछ अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, कुछ आश्चर्य करना चाहते हैं, पर हम लोग पवित्र आत्मा हमारा अंदर है भूल जाते हैं। We are forgetting all the time we have Holy Spirit. We are thinking we don't have Holy Spirit. हमारा अंदर पवित्र आत्मा नहीं है सोचते हैं। If you are carrying Holy Spirit in your life, you are an extraordinary person. You are a supernatural person. You are a, मेरे प्रियो, you are not a natural, you are supernatural. You are not ordinary, you are extraordinary. You are not, मेरे प्रियो, you are not weak, you
You are strong. You are not powerless. You are powerful if you are Holy Spirit in you. If you are believing, I have Holy Spirit inside of me. If you believe that, what will happen? You know. What will happen? You know. You will remember. You will get high position. You will get high position and high level. If you remember all the time, you have Holy Spirit. और हम भूल जाते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा है क्या? आप मेरे प्रियो, आपके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिट, उत्तम आत्मा रहता है। हालेलुया। ये चौथा विषय है 6:3 में, दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है। इसकी वजह से उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठिता मिली। आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपका नाम रोशन होता रहेगा, होता रहेगा, होता ही रहेगा। हालेलुया। You will keep growing, name and fame. हालेलुया। आपका नाम रोशन होता रहेगा, होता रहेगा। आज मेरे प्रियो, पांचवा विषय दानियल, he was a faithful man. He was a faithful man. परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं 6 अध्याय दानियल के पुस्तक 6 अध्याय वचन 4, 6th chapter 4th verse। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकारणी के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई आदमी बदल गया, पर दानियल बदला नहीं था। दानियल प्रधानमंत्री बना रहा क्योंकि ईमानदारता के कारण, विश्वास योग्यता के कारण। बस मेरे प्रियो, मैं फटाफट 5 विषय बताकर आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगा। 6वां विषय दानियल के विषय में मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, दानियल के विषय में बाइबल में लिखा रहता है, he was a man of extraordinary wisdom, great wisdom, supernatural wisdom. Daniel 6th विषय, he was a man of great wisdom. He was a man of extraordinary wisdom. He was a man of divine wisdom. मेरे प्रियो, बाइबल में आप देख सकते हैं, मेरे प्रियो, आप सबसे पहला आयत हमको देखने को मिलता है दानियल की पुस्तक अध्याय 1 का, दानियल की पुस्तक अध्याय 1 का 20 आयत, 17 और 20 आयत। दानियल की पुस्तक अध्याय 1 का बुक ऑफ दानियल चैप्टर 1 वर्स 17 and 20। परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी और दानियल सब प्रकार के दर्शन और सपनों का अर्थ का ज्ञानी हो गया। वाओ, वंडरफुल। बाइबल में लिखा है इनका 20 बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। 10 गुण निपुण ठहरते थे। आज मेरे प्रियो, डिवाइन विस्डम, बाइबल में मैंने जस्ट स्टडी किया, 15 प्रकार का विस्डम का वर्णन लिखा हुआ है बाइबल में। 15 प्रकार का विस्डम का वर्णन लिखा हुआ है बाइबल में। आज मेरे प्रियो, 15 प्रकार का विस्डम प्रभु आपको दे सकते हैं। ये यहाँ पर 10 गुना सबसे श्रेष्ठ निपुण निकले, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। 6वां प्रकार का मेरे प्रियो, यानी दानियल was a man of extraordinary wisdom, great wisdom, divine wisdom, supernatural wisdom, Holy Spirit wisdom। आज आपके जीवन में भी परमेश्वर के लिए कुछ बेहतर करना चाहेंगे, कुछ बेहतर कार्य करना चाहेंगे, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी विस्डम चाहिए, आपको सुपरनैचुरल
नेचुरल विस्डम चाहिए, एंजेलिक विस्डम चाहिए, डिवाइन विस्डम चाहिए, हेवनली विस्डम चाहिए आपको। हालेलुया। छठवा विषय, डैनियल, he was a man of extraordinary wisdom. He was a man of supernatural wisdom. प्रभु के वचन में सातवां विषय, मेरा प्रिय, ये इसका 2-3-4 रेफरेंस और भी है, आप नोट करना चाहेंगे। विस्डम वाला दानियल का विस्डम के विषय में 1 घंटा लगेगा बताने में, बट दूसरा अध्याय में दानियल का विस्डम के विषय में मेरे प्रिय हम देख सकते हैं। दूसरा अध्याय में 27 आयत में है, 30 आयत में है। मैं पढ़ना चाहता हूं, 30 आयत पढ़ूंगा, 2 का 30। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूं, परंतु केवल इस कारण खोला गया कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए, तू अपने मन के विचार समझ सके। यानी सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हो। ये पूरा बाइबल में दानियल का बुद्धि का वर्णन हम देख सकते हैं। ये दानियल का पुस्तक मेरे प्रियो 48, 2 का 48 में भी देख सकते हैं हम लोग, 2 का 48 में। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यहाँ आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत का हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुखिया प्रधान बने। पंडितों की जगह ज्ञानवान के ऊपर दानियल को नियुक्त की। ये पूरा, ये मेरे प्रिय 4, 5, 6, 7 आयत देखने को मिलता है। दानियल के पुस्तक अध्याय 5 का मेरे प्रिय 8 आयत में, दानियल के पुस्तक अध्याय 5 का 11 आयत में, दानियल के पुस्तक अध्याय 5 का 14 आयत में, ये पूरा ज्ञान बुद्धि दानियल का लिखा रहता है। दानियल का अध्याय 5 का मेरे प्रियो, दानियल का अध्याय 5 का 8 आयत, और मेरे प्रियो दानियल की पुस्तक का अध्याय 5 का 11, अध्याय 5 का मेरे प्रियो 14, 15, ये सब जगह दानियल का बुद्धि का वर्णन लिखा रहता है। दानियल की वजह मैन ऑफ विस्डम। 7वां विषय दानियल के विषय में मेरे प्रियो, 7वां विषय दानियल के विषय में 21-22 आयत 6वां अध्याय, दानियल के पुस्तक 6वां अध्याय 21-22 आयत। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों को मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। दानियल के विषय में 7वां विषय, दानियल निर्दोष था, निर्दोष पाया गया। कुछ दोष नहीं करते थे, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करते थे। ही वाज ए ब्लेमलेस मैन। किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते थे, किसी को मेरे प्रियो ब्लेम नहीं करते थे। उत्पत्ति के पुस्तक 17 का 1, 2, 3 में परमेश्वर मेरे प्रिय अब्राहम को बताए, यानी मेरे सामने निर्दोष जीवन जीना, बी ब्लेमलेस बिफोर मी, वॉक ब्लेमलेस बिफोर मी। मेरे सामने मेरे जीवन में मेरे प्रियो, यानी हम लोग को दोष लगाने का आदत नहीं रहना चाहिए हमारा अंदर। Live blameless life before God, before all believers, before your pastor जी के सामने, नबी लोग के सामने, घर में, सब जगह मेरे प्रियो हमेशा बहुत लोग दोष लगाते रहते हैं। यीशु मसीह ने मेरे प्रियो सामरी स्त्री के ऊपर दोष नहीं लगाए। 4 अध्याय यूहन्ना रचित समाचार,
सामरी स्त्री के ऊपर दोष नहीं लगाया यीशु मसीह। पापनी स्त्री लूका सुसमाचार 7वां अध्याय में उसके ऊपर दोष नहीं लगाया यीशु मसीह। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 8 में व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री को ये स्त्री, ये बेटी, ये नारी करके मेरे प्रियो रेस्पेक्ट से बात कर रहा था व्यभिचार करने वाली स्त्री से। दोष नहीं लगाया परमेश्वर। ये दानियल की पुस्तक में दानियल किसी के भी ऊपर कभी दोष नहीं लगाया। मेरे प्रियो, हम लोग किसी को, मेरा उंगली दिख रहा है आप लोग को, किसी को एक उंगली हम दिखाएंगे, एक उंगली, ये 4 फिंगर्स आप अपने आप को देखो करके बताते हैं। 4 फिंगर्स, एक उंगली किसी को हम दिखाएंगे, सामने वाले वो ऐसा है, वो ऐसे थे, वो ऐसी थी, वैसी है। ये 4 फिंगर्स आपको दिखाते हैं। आप उसके अंदर एक गलती है पर आपके अंदर 4 गलतियां है करके अपने आप को चारों तरफ, चारों दिशा में अपने आप को सही करो करके ये उंगलियां दिखाती। आज मेरे प्रिय मैं बताना चाहता हूं, आप किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। आपके ऊपर कोई भी दोष लगाने दो। जितना लोग आपके ऊपर गलत समझकर दोष लगाएंगे, आप उतना हाई पोजीशन में जाएंगे, उतना हाई लेवल पे जाएंगे। यानी आप सही हो, लोग अगर आपको गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मेरे प्रियो, जब हाथी चलते रहता है, चलते रहते हाथी, पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं इतना इन्हें हाथी कुत्तों के तरफ देख के कैसे मेरे को इंसल्ट कर रहा है करके वो हाथी अपने आप में दुखी उदासीपन लेके नहीं आएगा। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको किसी विषय को लेकर दोष नहीं लगाते। पर बात यह है मेरे प्रियो, दूसरों के आंखों का तिलका निकालने से पहले खुद की आंखों का क्या निकालना है? तिलका निकालना है। 7 का 1-2 आयत मत्ती रसू समाचार। आज मेरे प्रियो, हमारे जीवन में गलतियां पाया जाता है, पर बात यह है हटाते जाओ, एक एक गलतियां को सुधारते जाओ, निकालते जाओ, दूर करते जाओ, दानियल जैसा बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आंटी इस देश में आकर हिंदी सीख गई है, इतना अच्छा कल मुझसे हिंदी में बात कर रहे हैं, मैं देखते रह गए। फॉरेनर्स को हिंदी सीखना इतना आसान नहीं है, पर आंटी जी हिंदी, जॉय आंटी अच्छे से हिंदी सीख गई है, हिंदी में बात कर रही है मुझसे। एकदम ने शब्द को साफ लगा कर, और हमेशा जॉय आंटी के जीवन में चेहरा में जॉय रहता है हमेशा। मेरे प्रिय, मेरा छोटा बेटा का निकनेम भी जॉय है। अभी 1 साल का हुआ है, अगस्त 15 को उसका छोटा सा लॉकडाउन कंडीशन में भी हमारा जॉय का छोटा सा बर्थडे मनाए हम लोग। हालेलुया। आप मेरा छोटा रहता है। आज मेरे प्रिय, प्रभु के लोग के अंदर जो खुशी रहता है वो किसी के अंदर नहीं रहेगा उतना खुशी। हालेलुया, हालेलुया। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। परमेश्वर का 8 का 10 नेहमी के पुस्तक में लिखा रहता है, प्रभु में आनंदित रहने से मेरे प्रियो हमारा मेरे प्रियो प्रभु में आनंदित रहना हमारा दृढ़ गढ़ है। यानी हमको ताकत मिलता है, बल मिलता है, खुशी आनंद बढ़ते रहता है प्रभु में आनंदित रहने से, वचन में आनंदित रहना हमको। दानियल के अंदर मेरे प्रियो निंदा करने की आदत नहीं था, दोष लगाने की आदत नहीं था। कितने लोग चुगलीखोर लोग बने थे बेबीलोन देश में, वो किसी के ऊपर कभी दोष नहीं लगाया। दानियल के जीवन में एक बेहतर हमको सीखने को मिलता है। 7वां विषय यानी मेरे प्रियो 6 का मैंने बताया था, 6 का 22 है, और मेरे प्रियो वही पे एक और क्वालिटी है उनके अंदर, 8वां क्वालिटी दानियल के पुस्तक
22 यानी उसने कुछ गलतियां कभी किया नहीं. He never ever commit any mistake. आज मेरे प्रियो, आप भी बाइबल में 2 बार वो व्यभिचारी स्त्री को यीशु मसीह बताया, नो मोर सिन नो मोर, पाप मत करना. वो लंबा वाला व्यक्ति को दूसरा अध्याय 2, 3, 4 आयत में मरकुस का सुसमाचार में अब चेंगे हो गए हो. अब मेरे प्रियो, बाइबल में एक व्यक्ति को प्रभु ने बताया 5वां अध्याय का बेथेस्दा कुंड के पास, जिसको प्रभु ने चंगा किया, उसको बताया सिन नो मोर, पाप मत करना, पाप मत कर. तो मेरे प्रिय, आज परमेश्वर के वचन में एक वंडरफुल वचन लिखा रहता है. प्रभु के वचन में एक वंडरफुल वचन लिखा रहता है. पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय, मेरे प्रियो, अध्याय 3 का वचन 9 पढ़ूंगा. 3 का 9. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज, परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है. आमीन. हम लोग गलतियां कर बैठते हैं, भूल में पड़ते हैं, टोकर लगता है, गलतियां करते हैं. मेरे प्रियो, कोशिश कीजिए पाप ना करने का, कोशिश कीजिए गलतियां ना करने का. दानियल ने कोई भूल ना की. 8वां विषय, 2 विषय बताकर समाप्त करूंगा प्रभु के वचन में. दानियल, he was a God fearing man, never ever feared anyone. कभी किसी को देखते दानियल कभी नहीं डरा. मेरे प्रियो, दानियल, he was a fearless man. He was a fearful man before God. प्रभु का भय मानते थे, किसी का भी नहीं डरते थे, कोई चीज का कभी नहीं डरा. दानियल प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था. आज मेरे प्रियो, आप प्रभु का भय मानने वाला होना चाहिए. हालेलुया, हालेलुया. आप प्रभु का भय मानने वाला होना चाहिए. प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति यदि है, सब प्रकार का आशीष आपका हो जाए, सब प्रकार का आशीष आपका हो जाए. आमीन, आमीन. हालेलुया. मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं. मेरे प्रियो, 115 भजन संहिता 13, 14, 15 में लिखा रहता है, 12, 13, 14, 115 भजन संहिता में, क्या छोटे क्या बड़े, जितने लोग प्रभु का भय मानते हैं, परमेश्वर को आशीष देते हैं. हालेलुया. God wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं. आपका स्थिति, आपका परिस्थिति बदलना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं. बट आपके अंदर प्रभु का डर है, प्रभु का भय है. जो प्रभु का भय, मेरे प्रिय, प्रभु का डर जिसके अंदर रहता है, वो पाप नहीं करता, वो पाप से बच के रहता है. मेरे प्रिय, गलतियां नहीं करेंगे. थोड़ा सा प्रभु के लिए मेरे प्रियो, वो मेरे प्रियो, प्रभु के लिए कुछ बेहतर कार्य करते रहे. दानियल नेबूकदनेस्सर को नहीं डरा, दानियल बेलशास्सर को नहीं डरा, दानियल शेरों के मुंह में जब डाले थे तो भी नहीं डरा. दानियल, मेरे प्रियो, दानियल, प्रभु की वचन में हम देख सकते हैं, कोरेश को, दरियावेश, दारा राजा को, किसी को भी नहीं डरा. इवन जो चुगलीखोर लोग थे 5 प्रकार का, बेबीलोन शहर में ज्ञानी लोग थे, तांत्रिक लोग थे, पंडित लोग थे, सब लोग 5 प्रकार के लोग थे वहां पर. वो लोग चुगली कर रहे थे 6वां अध्याय में दानियल के ऊपर, उनको देख के भी नहीं डरा. मेरे प्रियो, अगर प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति है, आपके अंदर से
हो जाएगा, यानी मतलब बोल्डनेस आ जाएगा, हिम्मत आ जाएगा। 10वां विषय है दानियल। मेरे प्रियो, he was a man of boldness, he was a man of boldness। मेरे प्रियो, हिम्मत वाला व्यक्ति था दानियल, हिम्मत वाला व्यक्ति, डरपोक नहीं था दानियल। बाइबल में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं दानियल के विषय में, यानी प्रभु का भाई मानते थे, तभी इसलिए परमेश्वर को पहला प्रायोरिटी, पहला प्राथमिकता परमेश्वर को देते थे, हमेशा फर्स्ट प्लेस परमेश्वर को देते थे। दानियल की पुस्तक देखिए, परमेश्वर के वचन में अध्याय, दानियल की पुस्तक अध्याय 9, दानियल की पुस्तक अध्याय 9, 18 और 19 आयत, 18 और 19 आयत। मेरे प्रिय, मैं पढ़ना चाहता हूं अध्याय 10 का, दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का मैं पढ़ रहा हूं, 18-19 आयत। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर फिर मेरा हिया बताया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हिया बांधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हिया बांध कर कहा, हे मेरे प्रभु, अब क्योंकि तूने मेरा हिया बांधाया है। मेरे प्रभु, यहाँ पर 5 बार हिया 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 यानी 18-19 ये दोनों आयत में 5 बार हिम्मत के विषय में, बोल्डनेस के विषय में, कॉन्फिडेंस के विषय में, धैर्य के विषय में, साहस के विषय में लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको प्लस करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको परमेश्वर, एक सिस्टर है प्रीति नाम की सिस्टर, मेरे प्रियो, विशेष रीति से प्लस करने चाह रहे हैं, विशेष रीति से आपको परमेश्वर आदर करने चाह रहे हैं। आपके जीवन में, आपके प्रेयर लाइफ को परमेश्वर बढ़ाना चाहते हैं, आपको हिम्मत देना चाहते हैं। और अब शिखर को प्रीति सिस्टर, परमेश्वर के लिए एक अनमोल मोती हो, परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो एक अनमोल मोती हो। आज मेरे प्रियो, एक विशेष अनॉइंटिंग, एक विशेष अनॉइंटिंग परमेश्वर रिलीज करने चाह रहे हैं। मैं कुछ लोग के लिए मेरे प्रियो प्रार्थना करने चाह। आज इस अध्याय में मेरे प्रियो 18-19, कोई पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ना चाहेंगे तो जरूर पढ़ सकते हैं। इस आयत को एक बार फिर से पढ़िए, क्योंकि जैसा दानियल प्रेशियस बहुमूल्य व्यक्ति था, वैसा हम भी परमेश्वर के लिए बिलव्ड है, प्रेशियस लोग हैं, खास लोग हैं हम लोग प्रभु के लिए। मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टि में तुच्छ नहीं है, सब विशेष लोग हैं, हम सब आशीषित लोग हैं, हम सब ब्लेस्ड लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, इस संदेश के द्वारा आपको हिम्मत देना चाहते हैं, आपके अंदर से डर को खत्म करना चाहते हैं, आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो, 12 राज्य में, इंडिया में 12 राज्य में प्रभु छाने का अवसर प्रभु प्रदान किए मुझे। 130 मीटिंग्स 7 साल में, 7 साल में 130 मीटिंग्स, क्रूसेड्स, बड़ा बड़ा सभाएं। मेरे प्रियो, 70 खुद का मीटिंग्स मैंने आयोजित किया प्रभु के अनुग्रह से, और मैंने प्रचार किया, और 60 मीटिंग्स में वक्ता बनकर गया था, वचन प्रचार कर। एक 35-36 साल की व्यक्ति को
कितना बड़ा बोझ प्रभु दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था परमेश्वर इंडिया लेवल पे हर राज्य में 12 राज्य 12 स्टेट्स लेके गए मुझे। मेरे को इंडिया से बहुत प्रेम है। फॉरेन जाने के लिए पिछले 5 साल से अवसर मिल रहा है, बट परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं मेरे प्रियो, इंटरनेशनल वाइड अगले साल से मैं चाहूंगा, मैं जाने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर आप लोग को, मुझको, सबको मेरे प्रियो, गॉड मेड यू फॉर नेशंस। परमेश्वर देश देशों के लिए, जाति जातियों के लिए, परमेश्वर गॉड अपॉइंटेड यू लाइक जर्मिया। 1:5 से 10 जर्मिया के पुस्तक के अनुसार परमेश्वर आपको मेरे प्रियो नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है विशेष रीति से ब्लेस करने के लिए, आशीष देने के लिए, आश्चर्य कर्म करने के लिए, अद्भुत कार्य करने के लिए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए आप एक प्रेशियस व्यक्ति हो। परमेश्वर मेरे प्रियो, पिछले बार भी मैंने बताया आकाश मंडल में एक प्लैनेट है, डायमंड प्लैनेट। डायमंड प्लैनेट, वहां पे हीरा मोतियों का बारिश होता है, बट परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर का मन उस प्लैनेट के ऊपर नहीं है। परमेश्वर का मन मिट्टी से बना हुआ इस पृथ्वी के ऊपर रहता है। इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी में, उस पृथ्वी के ऊपर हम लोग रहते हैं, प्रभु के लोग रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर का लगाव इस पृथ्वी में रहने वाले हमसे। आज मेरे प्रियो, मैंने 10 विषय बताया हूं ऑलमोस्ट मेरे प्रियो, और भी है वो पार्ट 2 में बताऊंगा। डैनियल का कैरेक्टरिस्टिक्स, डैनियल के अंदर क्या क्वालिटीज बताया हूं मैंने। आज मेरे प्रियो, ये क्वालिटीज अगर आपके जीवन में आएगा, कमाल हो जाएगा। ये एंड टाइम पे, ये अंत के दिनों में ये क्वालिटीज आपके अंदर आना चाहिए। अगर आएगा, आप मेरे प्रिय प्रभु के लिए बेहतर रीति से इस्तेमाल होंगे, अद्भुत रीति से इस्तेमाल होंगे, और बहुतायत रीति से परमेश्वर आपकी सेवकाई में आशीष लाएंगे, आश्चर्य कर्म करेंगे और अद्भुत कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, और भी क्वालिटीज है, संदेश समाप्त नहीं हुआ है। जिसके अंदर ये क्वालिटीज रहता है, मालूम वो क्या करेंगे मालूम? मेरे प्रियो, वो क्या करेंगे मालूम? वो प्रभु के लिए 3 से 7 कार्य करेंगे। ये क्वालिटी जिसके अंदर रहता है, वो 7 कार्य करेंगे। क्या कार्य करेंगे मालूम? नंबर 1, पहला, वो व्यक्ति परमेश्वर के लिए यानी अपना प्रेशियस टाइम निकालेंगे। यानी सबसे पहला समय वो परमेश्वर को, यानी 3 से 5 बजे सुबह का टाइम हो या 3 से 6 बजे सुबह का टाइम हो, वो प्रभु को देंगे। नंबर 1, ये 10 क्वालिटी जिसके अंदर रहता है दानियल जैसा, ही विल गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड। वो परमेश्वर को पहला स्थान देंगे। कैसे? ही विल गिव हिज टाइम फॉर गॉड। परमेश्वर को समय देंगे, नंबर 1। नंबर 2, वो क्या करेंगे मेरे प्रियो? वो व्यक्ति सेकंड, ही विल गिव हिज हार्ट फॉर गॉड। अपना हृदय में परमेश्वर को स्थान देंगे, किसी और को नहीं। मेरे प्रकाशित वाक्य में 3:22 में जैसा लिखा है, हृदय के द्वार पर खड़ा होकर प्रभु खटखटाता है। कोई भी मेरे प्रियो परमेश्वर का आवाज सुनकर उसको ग्रहण करेंगे। दूसरा अच्छा है प्रकाशित वाक्य 22 देख मैं उसे, सॉरी 3:22 प्रकाशित वाक्य अच्छा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य अच्छा है। 3:20 आयत, 3:20 आयत। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं,
जिसके अंदर रहता है वो परमेश्वर को अपना हृदय में स्थान देंगे। सेकेंड, नंबर 3, तीसरा, वो क्या करेंगे मेरे प्रियो, वो क्या करेंगे? नीति वचन अध्याय 3 का, नीति वचन अध्याय 3 का 9 और 10 आयत नीति वचन। तीसरा, वो क्या देंगे मालूम? वो क्या देंगे मालूम? 3 का 9-10, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे कत्ते भरपूर रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। वो क्या करेंगे मेरे प्रियो? परमेश्वर को दी बेस्ट यानी मेरे प्रियो अपना संपत्ति के द्वारा यानी अपना भूमि की सारी पहली उपज से देकर यहोवा प्रतिष्ठित करना। यानी मेरे प्रियो सब चीज में पहला चीज प्रभु को देंगे और साथ ही साथ मेरे प्रियो वो व्यक्ति यानी दशमांश क्यों ना हो मेरे प्रियो परमेश्वर को। तीसरा विषय बेस्ट देंगे, बेस्ट यानी अपने संपत्ति के द्वारा ने संपत्ति भी देगा, पहली उपज देंगे यानी दशमांश देंगे। 3 का 10-11 मलाकी के पुस्तक। पहला समय देंगे, दूसरा अपना हृदय देंगे, तीसरा मेरे प्रिय जैसे यहाँ पे लिखा है अपना संपत्ति परमेश्वर को देंगे। बाइबल में मेरे प्रियो 8 का 2-3 आयत लूका का सुसमाचार में वहां पर कुछ स्त्रियों का वर्णन लिखा रहता है। मेरी मगदलेने, सुजाइन और मेरे प्रियो कुछ लोगों के अंदर से परमेश्वर दुष्ट आत्मा को भगाया, तब इन लोगों ने अपना संपत्ति के द्वारा सेवा किए, अपना संपत्ति के द्वारा सेवा किए। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, पर बात यह है मेरे प्रियो बाइबल में लास्ट 10 मिनट्स बचा है, खत्म हो जाए। बाइबल में मेरे प्रियो 10 मिनट्स में समाप्त करते हैं। लास्ट से यीशु पे क्लिक करेंगे ना तो वो ऑप्शन आ जाएगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो क्या क्या देंगे परमेश्वर को? दानियल जैसा क्वालिटीज रहेगा। दानियल अपना बेस्ट टाइम प्रभु को दिए, डेविड अपना बेस्ट चीजों को मेरे प्रियो परमेश्वर का भवन बनाने के लिए लगभग सोना चांद अपना मेरे प्रियो खुद के भंडार से दाऊद 42,000 crores अमाउंट परमेश्वर का भवन बनाने दिए। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? दाऊद जो उस समय जो परमेश्वर का भवन बनाने के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी से पर्सनल मनी दाऊद परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए सोना इकट्ठा किए, चांद इकट्ठा किए। लगभग दाऊद 66 युद्ध में जय प्राप्त किए। 66 युद्ध, एक युद्ध में दाऊद नहीं गए, हार गए। इतना युद्ध में जो जीते थे वहां से सोना लाया, वहां से चांदी लाए। वो पूरा सोना जो इकट्ठा किया परमेश्वर के लिए मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए अलग से
अभी के टाइम पे वो प्रॉपर्टी वो जो दिए थे दाऊद पर्सनल मनी 42,000 मेरे प्रियो 42,000 crores अमाउंट लगाया, पर्सनल ऑफरिंग दिए परमेश्वर का भवन बनाने दाऊद। मेरे प्रिय दाऊद इतना दिया इसलिए है, दाऊद मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, परमेश्वर का हृदय का करीब व्यक्ति बन गए। मेरे प्रियो मैन आफ्टर माय ओन हार्ट, मेरा चुना हुआ पात्र, मेरा चुना हुआ मनुष्य। आज मेरे प्रियो परमेश्वर का अपना हृदय दिए दाऊद, परमेश्वर का अपना बेस्ट दिए थे। चौथा आप क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? चौथा आप क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? मेरे प्रियो चौथा अपना थोड़ों को, अपना टैलेंट। बाइबल में थोड़ा का दृष्टांत प्रभु ने बताया। किसी को परमेश्वर 5 तोड़ा दिए, 5 टैलेंट्स, और उसने 5 और कमाए। किसी को 2 तोड़ा दिया और 2 तोड़ा और बढ़ाया। किसी को मेरे प्रियो 1 तोड़ा दिया, उसने मिट्टी खोद कर गड़ा दी। आज मेरे प्रियो यू हैव टू यूज योर टैलेंट्स, यू हैव टू यूज योर स्किल्स फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। जो टैलेंट प्रभु दिया है वो टैलेंट प्रभु के लिए आपको इस्तेमाल करना है। दानियल इस्तेमाल किए अपना बुद्धि को, दानियल इस्तेमाल किए अपना वरदानों को। आप क्यों नहीं कर सकते? 8:2 मैं पढ़ना चाहता हूं, लूका का सुसमाचार 8:2 लूका का सुसमाचार पढ़ना चाहता हूं। 8:2 और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरिया जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योहाना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपके संपत्ति को डाले, आपको चाहते हैं। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी आपको बेकार लगेगा, आपका धन दौलत आपको मेरे प्रिय कूड़ा के समान लगेगा, पौलुस के जैसा। आप सोने चांदी को नहीं देखेंगे, आप प्रभु को देखेंगे। आपको परमेश्वर को मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को मेरे प्रियो एक यानी विशेष रीति से देखते हैं, उसको धन दौलत सोना चांदी कुछ भी नहीं लगता है। धन का लालच नहीं रहेगा। मूसा के विषय में लिखा रहता है प्रभु की वचन में, मूसा के विषय में इब्रानियों के पुस्तक में लिखा रहता है, मिस्र का धन को मेरे प्रियो तुच्छ समझा, मिस्र के धन को। लिखा रहता है दानियल तेरा धन तेरा मेरे प्रियो जो देना चाहते थे रिवार्ड्स आवाज, बेलशास्सर देना चाहता था 5वां अध्याय। दानियल ने बोला तू ही रखना, मेरे को नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभु के लोगों को प्रभु से प्रेम रहता है। प्रभु के लोगों से मेरे प्रियो प्रेम से बढ़कर धन दौलत कुछ भी नहीं है, पवित्र आत्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, उद्धार से बढ़कर कुछ भी नहीं है, परमेश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो इब्रानियों के पुस्तक में 3 महत्वपूर्ण विषय है। मेरे प्रियो मूसा को देखने से हमको पता चलता है, मूसा को देखने से मेरे प्रियो 11वां अध्याय 23 से 27 तक इब्रानियों के पुस्तक में मेरे प्रियो वो मिस्र का धन को क्या समझा?
इब्रानियों की पुस्तक अच्छा 11 का 22 वहाँ पर 23, 24, 25, 26 में एक अद्भुत वचन लिखा रहता है, एक अद्भुत वचन लिखा रहता है यहाँ पर। यस 27, विश्वासी से राजा के क्रोध से ना डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वह अंधेरे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। 25 में है, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। 26, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल खाने की ओर लगी थी। हालेलुया। आज मैं कहना चाहता हूं, राजा कैसे नहीं डरे उन्होंने। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों से दुख उठाना उत्तम समझा। मिस्र का भंडार से, मिस्र का धन से, बाइबल में लिखा है मिस्र का धन से, मेरे प्रियो मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। यस, प्रभु के लोगों के जीवन में निंदाएं होते हैं, अपमान होता है, दोष लगाते हैं, गलत समझते हैं, नाना प्रकार के उल्टा सीधा बोलते हैं लोग, तो भी बाइबल में लिखा रहता है मगन होना तेरा स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। 6वां अच्छा है, ठहराया है। अगर प्रभु से प्रेम करने वाले आप लोग, हम प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, तो हम लोग अपना बेस्ट टाइम प्रभु को देंगे, हम अपना हृदय को प्रभु को देंगे, हम अपना मेरे प्रियो दसवां और बेस्ट प्रभु को देंगे। चौथा, अपना तोड़ों को, अपना टैलेंट्स को प्रभु को देंगे। 5वां, और हम क्या देंगे प्रभु को? बाइबल में 15 प्रकार का भेंट का वर्णन लिखा हुआ है। 15 प्रकार का भेंट, ऑफरिंग्स, सब प्रकार का ऑफरिंग्स देने लगेंगे। हमको मात्र बहुत लोगों को 2, 3, 4 प्रकार की भेंट के बारे में मालूम है, बट मैंने डीपली स्टडी किया। 15 प्रकार का दान भेंट हम प्रभु को दे सकते हैं, उसमें कुछ आपत्ति नहीं है। अगर आप प्रभु में बढ़ते चाहेंगे, प्रभु के गहराई अनुभव में चाहेंगे, 5वां विषय 15 प्रकार का दान भेंट प्रभु को देने वाला बनेंगे। हालेलुया। 15 टाइप्स ऑफ ऑफरिंग्स का वर्णन बाइबल में लिखा हुआ है। हमको मात्र 4-5 मालूम है। क्या? थैंक्स गिविंग ऑफरिंग मालूम है हमको, धन्यवाद का भेंट। संडे ऑफरिंग के बारे में मालूम है हमको। तीसरा, हमको समर्पण का भेंट, डेडिकेटेड ऑफरिंग मालूम है, मन्नत की भेंट। चौथा, हमको मालूम है थोड़ा कुछ लोगों को चंगाई का भेंट, जो मूसा के द्वारा ठहरा है, चंगाई का भेंट मालूम है कुछ लोग। और 5वां मेरे प्रियो, अब 5वां यानी कुछ लोगों को यानी स्पेशल ओकेशंस पे स्पेशल ऑफरिंग, कुछ विशेष भेंट देना मालूम। बस ये 5 मालूम है बहुत लोग, बट इसके अलावा 10 प्रकार का भेंट अलग है। वो प्रभु के गहराई अनुभव में जो जाएंगे उन लोग देंगे। बट मैं एक वचन दिखाना चाहता हूं, मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है धर्मी जन लगातार दान करता रहता है। राइचियस पर्सन ऑलवेज देता रहता है। नीति वचन में लिखा रहता है वो वचन, नीति वचन में मेरे प्रियो 21 का 26, 21 का 26, 21 का 26, नीति वचन का 21 का 26। कोई ऐसा है जो दिन भर लालसाई किया करता है, परंतु धर्मी लगातार दान करता रहता है। लगातार, लगातार करना है तो भाई एक ही दान लगातार करते रहोगे क्या? 15 प्रकार का दान है बाइबल में। 15 टाइप्स ऑफ ऑफरिंग्स का वर्णन बाइबल में लिखा हुआ है। कभी टाइम रहेगा तो जरूर बताऊंगा, आज नहीं बता रहा हूं। आज मेरे प्रियो 5वां विषय, हम लोग हर प्रकार का भेंट प्रभु को
और छठवां, हम प्रभु को और क्या देंगे, क्या दे सकते हैं? हम प्रभु को क्या देंगे और क्या दे सकते हैं? छठवां और सातवां, मेरे प्रियो, बताकर दो विषय बताकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। छठवां, हम अपना क्या परमेश्वर को दे सकते हैं? अपना प्रेशियस जीवन। आप अपना जीवन प्रभु को दे सकते हैं, देते हैं। मेरे प्रिय बाइबल में, यू हैव टू गिव योर लाइफ टू गॉड, यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, यू हैव टू डेडिकेट योरसेल्फ टू गॉड, यू हैव टू ऑफर योरसेल्फ टू गॉड। अपने आप को रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 का 1, 2, 3 के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हवाला करना है। अपने आप को, अपने अंगों को परमेश्वर को सौंपना है। You have to give your body, you have to give your life to God. अब अपना जीवन को परमेश्वर को देना है। रोमियो की पुस्तक 12 का 1, 2, 3 में लिखा रहता है, और प्रकाशित वाक्य 12 का 11 में लिखा रहता है, उन्होंने अपना प्राण को प्रिय ना जाना, लिखा रहता है, प्रिय ना जाना। प्रकाशित वाक्य 12 का 11 में भी लिखा रहता है। 12 का, मेरे प्रियो, 11 में लिखा रहता है, उन्होंने, आप क्या दे सकते हो परमेश्वर को? मेरे प्रियो, अपने आप को परमेश्वर को देना है, अपने आप को। ये आत्मिक सेवा है हमारे लिए। रोमियो का 12 का 1, 2, 3 हमेशा याद रखिए आप। और फाइनल और लास्ट, आप परमेश्वर को क्या दे सकते हो? आप परमेश्वर को क्या दे सकते हो? मेरे प्रियो, आपको क्या देना चाहिए परमेश्वर को? आप परमेश्वर को क्या देना चाहिए? लास्ट फाइनल, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को क्या देने से परमेश्वर खुश होते हैं? बताइए। परमेश्वर को क्या देने से परमेश्वर खुश होते हैं? क्या आप अपना बेट, धन दौलत देने से खुश होते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर को क्या देने से परमेश्वर प्रसन्न और खुश होते हैं मालूम? लास्ट और फाइनल, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 में लिखा रहता है, आपका स्तुति और धन्यवाद का भेंट चढ़ाने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं? स्तुति, प्राइज एंड थैंक्सगिविंग, धन्यवाद का ओटों का बलि सर्वदा चढ़ाए गए। ये भी परमेश्वर को अच्छा लगता है। इब्रानियों की पुस्तक में, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 का, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 13 का, मेरे प्रियो, 15 आयत पढ़कर समाप्त करते हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओटों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, पर सर्वदा चढ़ाए करें। 16 है, भलाई करना और उदार ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमीन। भलाई करते रहो, खुश रहो, धन्यवाद करते रहो, स्तुति करते रहो जब भी टाइम रहता है। ये अगर आप प्रभु को देंगे, परमेश्वर प्रसन्न होते, परमेश्वर खुश होते। दानियल ये सब करता रहा, दानियल ये सब करता रहा। दानियल के अंदर वो 10 क्वालिटीज था। All things, God will be well pleased because of you. God will be well pleased. परमेश्वर प्रसन्न होंगे और आपको, मेरे प्रियो, मोस्ट बिलाउड कहलाएंगे। 43 का 4-5 आयत के अनुसार हम लोग, मेरे प्रियो, अनमोल लोग हैं, बहुमूल्य लोग हैं, कीमती लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपसे, मेरे प्रियो, प्रेम करते हैं। परमेश्वर आप लोग को आशीष देना चाहते हैं। ये संदेश आप सबके लिए है। फेसबुक में, यूट्यूब में, जूम मीटिंग में जितने भी लोग सुन रहे हैं,
सबको प्रभु ब्लेस करना चाहते हैं, सुपर ब्लेसिंग करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, चंदा करने वाला परमेश्वर, उपाय करने वाला परमेश्वर, आज हम लोग चर्च सर्विस में यहोवा चेहरा, उपाय करने वाला परमेश्वर का संदेश और बहुत बेहतर रीति से यूट्यूब में अभी है वो प्रचार करने के लिए अवसर प्रभु प्रदान किया। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप लोग को उपाय करने चाहिए, आप लोग के लिए सब कुछ प्रोवाइड करने चाह रहा है परमेश्वर। गॉड इज योर प्रोवाइडर, सुपर नेचुरल प्रोवाइडर, अलौकिक उपलब्धियां कराने वाला परमेश्वर। सब कुछ आपके पास परमेश्वर खींच के लेके आएंगे। सब कुछ आपके पास आएगा जब ये क्वालिटीज आपके जीवन में रहेगा। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। थोड़ा देर प्रोफेटिक मिनिस्ट्री मैं आप लोगों के लिए मेरे प्रियो 5-10 मिनट्स प्रार्थना करना चाहता हूं। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को आशीष प्रदान करे और दानियल की क्वालिटीज आपके अंदर लेकर आए और ये 7 विषय करने के लिए आपको प्रभु सहायता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको सबको आशीष प्रदान करे। अब प्रेयर करना चाहता हूं आप लोग के लिए। ये मेरा तीसरा दिन का फास्टिंग है, दानियल का फास्टिंग प्रेयर। 21 डेज का फास्टिंग चल रहा है मेरा। आज मेरा तीसरा दिन है, तो आप लोग के लिए प्रार्थना करने का अवसर प्रभु दे रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग 120 डेज का फास्टिंग में आप लोगों के बीच में एक वचन प्रचार किया था और आज अद्भुत रीति से ये 21 डेज के फास्टिंग में फिर से हम लोग आपसे बात करने के लिए अवसर प्रभु प्रदान कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज। अब क्या करना है आंटी जी बताएंगे, मैं प्रेयर करूंगा। अब प्रेयर करना है आंटी या कुछ बताना है? हाँ, प्रेयर करते। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं आप लोग के लिए विशेष प्रार्थना ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए भी और यहाँ पर नागपुर कलिसिया, मेरे प्रियो अद्भुत रीति से वर्ल्ड मिशन, मेरे प्रियो वर्ल्ड मिशन ऑर्गेनाइजेशन कलिसिया, मेरे प्रियो आंटी जी अद्भुत रीति से नागपुर में सेवकाई कर रही है। आप लोग ब्लेस्ड लोग हो, क्योंकि परमेश्वर आप लोग के पास बाहर देश से आंटी जी को लेकर आए और अद्भुत रीति से सेवकाई करवा रहे हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चला गया या करंट चला गया? हाँ, करंट चला गया। तो मोबाइल से होगा। स्तोत्रम स्तोत्रम। थोड़ा माइक चला गया है, 2 मिनट वेट कीजिए। आवाज आ रही है? पूछिए। आवाज आ रही है? आ गया। आवाज आ रही है? गॉड इज विद अस टुडे। परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया। जीसस इज विद यू। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरा साथ है, परमेश्वर हमारा साथ है। आज आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, और शिकारा बंदर विशाल और ये वाला बंदर विशाल। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु जी, आपके प्रिय लोग के लिए प्रभु जी। आज प्रभु जी विशेष रीति से पिता जितने लोग प्रभु जी ये प्रार्थना में प्रभु जी शामिल हो रहा पिता, शब्द प्रभु जी एक एक के ऊपर अपना हाथ रखिए प्रभु जी। और सबके जीवन में पिता जो फेसबुक में जो देख रहा है और यूट्यूब में जो देख रहा है, यीशु के नाम से जो प्रभु जी जूम मीटिंग में जो देख रहे हैं पिता, सबको प्रभु जी स्पर्श कीजिए पिता, स्पर्श कीजिए पिता, स्पर्श कीजिए पिता। दानियल की प्रार्थना जीवन सबके अंदर आने पाए। दानियल के जैसा प्रभु जी आपके प्रिय लोग अंत के दिनों में बनने पाए यीशु के नाम से। और अब शिखारा बंदा पुशारा और ये वाला बंदा पुशारा और अब शारा प्रभु जी आपके प्रिय लोग प्रभु जी आप विशेष रीति से पिता ब्लेस कीजिए परमेश्वर, आशीष प्रदान कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता और अब शारा और ये वाला बंदा पुशारा एक एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु जी आपके हाथ रखिए पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, मैं
प्रार्थना करता हूँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अनुग्रहकारी पिता, प्रभु जी स्तुतियो शरिता शामिल आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, आपकी बेटी को ब्लेस कीजिए पिता, चंगाई की आशीष दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी, अनुग्रहकारी पिता, आपकी बेटी के जीवन में पिता और पहले से अधिक भलाई होने पर, पहले से अधिक आशीष आने पर प्रभु जी, अनुग्रहकारी पिता कृपा कीजिए, आशीष दीजिए प्रभु जी, अनुग्रहकारी पिता करुणा और शिखर